क्योंकि ये इनकी एक स्टेप होता है कि अगर औरत को फँसाया है तो उसके पूरे परिवार को फँसा लो। इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इनका जो भी ब्रह्म कुमारी से नाता है, प्यार से बिना झगड़ा किए तोड़ दिया जाए। इनका फंड रोक दिया जाए और धोखे से इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इंटरनेट ना हो। तो शिव के नाम पे आपके विश्वास तंत्र से खिलवाड़ खिलवाड़ करते हैं। उसमें लाके ब्रह्म कुमारी खड़ी कर देते हैं कि जो शिव हैं वो ब्रह्म कुमारी में ही आते हैं। तो आप मेंटल स्लेव किसके बन रहे हैं? शिव भगवान के नाम पे ब्रह्म कुमारी के मेंटल स्लेव बन रही हैं। तो ये लोग तो और जो मेरे जिन वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि हस्बैंड वाइफ जो है भाई-बहन हो जाते हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बात है जी, ये, जी, जी, जब बिल्कुल, तुमने बिल्कुल, शादी करी है। उन आगरा में सुसाइड केस चल रहा है 2 बहनों का। इन्होंने पैसा दे के ज़मानत ले ली हाई कोर्ट से। जो कोई पीड़ित है, उसके पास घर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए, फ्री खाना मिलेगा, रहो आराम से, तुम्हें काम भी मिलेगा, काम भी करो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरुण जी की कहानी सुनेंगे, जिनका पूरा पारिवारिक जीवन ब्रह्मा कुमारी कल्ट की वजह से तहस नहस और बर्बाद हो गया। दोस्तों, यह वीडियो का सार है। ओरिजिनल वीडियो प्रीति निगम चैनल पर उपलब्ध है, जो बहुत लंबा है। मैंने इस वीडियो में उसे संक्षिप्त करने का प्रयास किया है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप चाहें तो पूरा वीडियो उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में अरुण जी ने ब्रह्मा कुमारी कल्ट के बारे में कई तथ्य या कहें फैक्ट्स को उजागर किया है। इन तथ्यों से संबंधित जो भी सबूत या दस्तावेज है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्वयं जाकर उन तथ्यों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं अरुण जी से। व्यक्ति बहुत पीड़ित हैं और वो आ चुके हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अरुण जी, आपका बहुत-बहुत चैनल पे स्वागत है। आपको प्रणाम जी, और जय नमस्कार। सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जी, तो आप विस्तार से शुरू से बताइएगा कि आपको कैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में आपका क्या आपकी परेशानी थी? जी, जी। मेरी मैडम अभी उम्र है 55 साल। हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। लेकिन जो मेरे विचारे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था तो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, कभी-कभी मंदिर जाता था। बाकी माताजी, पिताजी ये सब मंदिर जाते थे। मेरी शादी हुई 2007 में, तो मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन धार्मिक विचारों की थी। तो मेरी शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो अपने घर चली गई। उसके बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा था। फिर मुझे नहीं मालूम उन्होंने ब्रह्म कुमारी जॉइन कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। फिर ये 2020 की बात है, मार्च की। उनका फ़ोन आया कि हमें माउंट आबू जाना है। मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं। जो भी आप अरेंजमेंट्स था रहने मैंने कर वाले दिया। कहाँ मैंने कहा के मैं हैं? टिकट करवा दिया। आप रहने वाले किस प्रांत बेसिकली मैं के हैं? यूपी 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 के हाँ, हैं, बस मैं ज़्यादा डिटेल बेसिकली ना यूपी बताइए। बलिया का हूँ, बट पढ़ाई नहीं, नहीं कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। पढ़ाई-लिखाई मैंने दिल्ली में की है, अभी मेरा जो बिज़नेस है वो गुजरात में है। उन्होंने मुझसे बहुत चाल चली, हर जगह मुझे अंधेरे में रखा गया। इवन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे को भी वो उसमें ले गई है। फिर जैसे ही मुझे ये सब पता चला, मैंने स्टडीज़ की, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी। 1 घंटे के अंदर मेरे पास 15-20 फ़ोन आ गए, जो इससे परेशान थे। तो सबका मैंने सीक्वेंस कलेक्ट किया, तो मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने इनकी स्टडी करनी शुरू कर दी। तो फिर मुझे ये इंटरनेशनल कल्ट स्टडीज़ एसोसिएशन है यूएसए का, वहाँ मैंने मेल किया। तो उन्होंने मुझे सारे जवाब देने शुरू कर दिए, तो मैं काफ़ी कुछ समझ गया इनके बारे में। फिर भी मैंने एक एक्स बीके थे इंडिया में, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो बोले भाई साहब जीवन है तो परिवार चाहिए, पैसा-वैसा भूल जाओ, नौकरी है, बिज़नेस है, छोड़ दो, अपने बच्चों को कैसे भी सँभाल लो। फिर मैंने उस पे काम किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुराल के सारे लोग ब्रह्म कुमारी में हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं सारी बातें अपने साले से करता रहा, क्योंकि ये इनकी एक स्टेप होता है कि अगर औरत को फँसाया है तो उसके पूरे परिवार को फँसा लो, नेक्स्ट जनरेशन तक ले लो। अच्छा, ये तो मेरे को मेरी पता ही नहीं पत्नी था। तो गई मतलब गई। अगर ये शुरू से ही ब्रह्म कुमारी फैमिली से थी, तो इसने शादी क्यों की आपसे?
नहीं वो पहले वो नहीं थी, मेरी वाइफ गई है, वो अपने पूरे परिवार को ले गई है। फिर मैंने कोशिश की अपने यहाँ पे एडवोकेट से बात की मैंने, पुलिस वालों से बात की तो बोले ऐसा कर एक काम कर कैसे भी करके अपने लड़के को ले आ। उस समय मेरा लड़का 14 साल का था। मैं गया, जैसे मर्ज़ी करके मैं बच्चे को ले आया। फिर जब यहाँ आया तो मैंने बच्चे से पूछा कि तेरे घर में तेरी मम्मी का काम कैसे चलता है? जब वो किसी का बनाया नहीं खाती है ब्रह्म कुमारी से बाहर बाहर वालों का। वो सिंपल सा लड़का था, उसने सीधा बोल दिया, "नहीं, हम तो सब ब्रह्म कुमारी में हैं।" फिर मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिर भी मैंने कोशिश की उसको हर तरह से खुश रखने की, बट मेरे साले ने और मेरी बीवी ने उसको यहाँ रहने नहीं दिया। फिर मैंने कोशिश की कि मेरी वाइफ़ और मेरी लड़की यहाँ आ जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने उसमें भी चाल चल दी। बीवी अकेली आ गई अपने भाई को लेके, लड़की को लेके नहीं आई। आपके कितने फिर मैं बच्चे हैं? यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। अच्छा, एक लड़का, एक लड़की। हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने पूरी चाल चली। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैंने पूरा स्टडीज़ कर लिया था, फिर मैंने 15 दिन तक कोशिश की, अपने घर में राय ली, सबसे राय ली, तो मेरे घरवालों ने कहा जब वो यहाँ ऐसी जगह फँस गई है, जहाँ निकलना संभव नहीं है, तो हाथ जोड़ अपना जीवन आगे चल ले, तुझे डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स ले ले, नहीं लेना है तो मतलब छोड़ इनसे। तो मैंने अपना दिल बनाया मजबूत, मैंने कहा आज के बाद ये मेरे लिए मर गए, मैं इनके लिए मर गया। अगर ये कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में केस करेंगे डाइवोर्स का या पैसे का, रुपए का, तब मैं देखूँगा। मैं सामने से कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी पीसफुल लाइफ़ जी लूँगा। तो उन्होंने मेरे पे अभी तक कोई केस नहीं किया है और कर भी नहीं सकते अब, क्योंकि मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएँगे और वाइफ़ मुझसे 3-4 साल से दूर रह रही है, तो डाइवोर्स मुझे आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं डाइवोर्स लूँगा, जब मैं 60 इयर्स का हो जाऊँगा तब डाइवोर्स लूँगा, ताकि समाज तक ये बात पहुँचे डाइवोर्स क्यों हुआ है। फिर मैंने ये सब काम चालू किया तो मुझसे कम से कम आज की तारीख में 100 से ऊपर फैमिली जुड़ी हुई हैं। इवन ऐसे लोग भी स्त्रियाँ जुड़ी हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं और पति ब्रह्म कुमारी में चले गए हैं। तो ये लोग तो और जो मेरे जिन वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि हस्बैंड वाइफ जो है भाई-बहन हो जाते हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बात है जी, ये? जी, जी, जब बिल्कुल, तुमने बिल्कुल, शादी करी है, उन अभी भाई की उनका कहना भावना ये है दूसरी है। हुँ, इनका कहना ये है कि हम एक परम पिता की औलाद हैं, तो हम भाई-बहन हुए। और ये सब इनका जो फ़ॉर्मूला है इसलिए है कि उस आदमी को समय ना मिले, अपने बारे में सोचने का। अपने बारे में सोचेगा तो बाहर निकल जाएगा या समाज में उठेगा बैठेगा उसको जानकारी मिल जाएगी कि मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, वो निकल हुँ, जाएगा वो। इसलिए उसको संसार से काटने के लिए इनकी इवन लैंग्वेज तक चेंज कर देते हैं। हुँ। अगर ये ब्रह्म कुमारी वाले और ब्रह्म कुमारी वाले से बात करेगा ना फ़ोन पे, तो फट पहचान जाएगा कि ये ब्रह्म कुमारी में सीनियर है, जूनियर है। ऐसी लैंग्वेज इनकी कोड वर्ड है इनकी। अच्छा, जैसे आपको कुछ बताइए इस जैसे बारे में? हस्बैंड वाइफ को ये युगल कहते हैं, जबकि नॉर्मल हिंदी भाषा में युगल नहीं कहते हैं हम। हस्बैंड वाइफ को ये लोग युगल कहते हैं। जी, और अच्छा। जैसे पत्नी चली गई है ब्रह्म कुमारी में तो उसको ये ट्रेनिंग देती हैं दीदियाँ, कि पति से दूर धीरे-धीरे कैसे होना है अच्छा, और मेरे को इसमें बहुत कई तरह सारे के लोग हुँ। बोलते हैं मेरे उस पर कमेंट कर कर के, "अरे! आप क्या जाने ब्रह्म कुमारी के बारे में? हमारे यहाँ का राजयोग कभी आपने देखा है जो माउंट आबू में नहीं 7 तो डे का तो होता है?" हाँ, नहीं, नहीं उनसे पूछिएगा राजयोग क्या लेखराज ने चलाया था? हुँ, राजयोग तो 3000 साल पहले इसकी किताब लिख दी गई थी और हाँ, राजयोग में आँखें बंद करके किया जाता है योग। ये हुँ, आँखें खोल के करते हैं, ये त्राटक है। ये हाँ, राजयोग है ही नहीं मैडम, ये त्राटक योग है। हाँ, त्राटक योग में साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर हम एक जगह लगातार देखते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता साफ हो जाता है। उस समय ये ऑडियो द्वारा लो फ्रीक्वेंसी की बातों द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बातें फीड कर देते हैं, बार-बार रिपीट करके। हुँ। तो जो हमारा और इनका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुँ। हुँ, इनका सारा ज्ञान भी बेकार है। 5000 साल में कई बार ये कर कह चुके हैं कि बार-बार जो है युग बदलता है, वो इनकी गणना भी बहुत बुरी है काल की, नहीं, वो वो सब तो भी मैंने स्टडी किया गलत हुआ है। है। असल में इनका क्या है, सबसे पहले तो ये आदमी को अपने विश्वास में लेते हैं, हाँ, प्यार से बात करके। सबसे पहला तो इनका ये है। मोटिवेशनल उस बातें करके। मोटिवेशनल बातें करके, हँस के बातें करके और अगले का ईगो बढ़ाते हैं, कि आपको हुँ, करोड़ों में भगवान ने चुना है। हुँ, और शिव का नाम बीच में लेते हैं क्योंकि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी हिंदू आदमी है, वो शिव को ज़रूर मानता है। हुँ, स्टेट वाइज़ कोई गणेश को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई कार्तिकेय को मानता है, बट
शिव को हर जगह मानते हैं, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। हम्म, तो शिव के नाम पे आपके विश्वास तंत्र से खिलवाड़ करते हैं। उसमें लाके ब्रह्म कुमारी खड़ी कर देते हैं कि जो शिव हैं वो ब्रह्म कुमारी में ही आते हैं। तो आप मेंटल स्लेव किसके बन रहे हैं? शिव भगवान के नाम पे ब्रह्म कुमारी के मेंटल स्लेव बन रहे हैं। हाँ। और मेरे को ये सबसे बड़ी बात है एक और जो रेड फ्लैग है कि एक बार आप इनके उसमें आ जाओ तो आप निकल नहीं सकते। जो भी इनके सेंटर में जाता है तो 10% जो सम्मोहित होता है, वो सेंटर हम्म, की दीदी से होता है। सेंटर की दीदी से कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ सकता है। और ओ, उस दीदी को ये कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई समस्या है, तो या तो सेंटर में आके दीदी से बात करो, हम्म, अदरवाइज लेटर लिख के, वहाँ एक लेटर बॉक्स रखा हुआ है, 2 लेटर बॉक्स है, एक पैसे के लिए और एक लेटर के हम्म, लिए, वो वहाँ सबमिट अच्छा, कर देते हैं। वो अच्छा, दीदियाँ वो लेटर कलेक्ट कर लेती हैं। तो इनके वीक पॉइंट पता चल गए उनको हम्म, दबाने के लिए, और वो सारे लेटर ये लोग माउंट आबू भेजती हैं। माउंट ओ, आबू में इनका शार्क डिवीजन है जिसमें 180 लोग काम करते हैं। हम्म, उनके पास क्या है, रोटी फ्री की, कपड़े धुलाए दिलाए मिल रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ के कहीं बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको लगे रहना है। तो वो रोटी सब फ्री की छाट, कैसे मिल रही है? जो नॉर्मल आदमी है, जो इनका अनुयायी है, रोज वहां 10 रुपया 20 रुपया डाल के आता है। अच्छा, डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते हैं। ये मैंने सुना कहते है जो हैं, ब्रह्म कुमार होते हैं उनको अपनी सैलरी देनी पड़ती है वहां पे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुलेआम नहीं मेरे मांगते हैं। पड़ोस में रहते थे अंकल, वो सैलरी उसके पास ही जाती है, वो लोग रखते हैं उस नहीं वो सैलरी को। नहीं नहीं नहीं, इनकी उन्होंने ये बताया पॉलिसी है, था डायरेक्ट हमें। डायरेक्ट नहीं मांगते हैं। ये कहते हैं कि संस्था चलानी है, भगवान का काम करना है, तो अपनी कमाई का 20% तो दो, अपना धन सफल करो, धन सफल करो, अगले जन्म में आपको इसका 100 गुना मिलेगा। हम्म, तो मेंटली प्रेशर देते हैं पैसा देने के लिए, या फिर हम्म, आपको बोनस कब मिलने वाला है वो दीदी पूछ लेती है। हम्म, पूछ के फिर 10 आदमी के बीच में कहती है, भाई आपको तो 50,000 बोनस मिलने वाला है, तो हमारे हम्म, यहाँ टाइल्स का काम चल रहा है, बाबा की सेवा हम्म, में 30,000 लगा दो। हम्म, तो वो आदमी प्रेशर में आ जाता है कि 10 आदमी के बीच में हाँ बोल देता है, अब मुकर हाँ, सकता नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। सामाजिक प्रेशर भी डालती है। और अगर आपने उनके बीच में सवाल पूछ लिया कोई भी, तो इनका सीधा जवाब होता है, बाबा पे विश्वास नहीं है क्या? और फिर हम्म, जो बगल में बैठे होते हैं अनुयायी, वो आप पे हंसते हैं, तो आप एक गिल्ट फील करते हो, यार मेरी बेइज्जती हो गई, तो अगली बार सवाल नहीं पूछते हो। यानी कि तार्किक क्षमता आपकी ये फेल कर देते हैं। हम्म, और दूसरा, अपने इनके योग के द्वारा जो ये रोज मेडिटेशन करते हैं, ये हम्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म है। हम अपने आप को, स्वयं को सम्मोहित कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी के फेवर में। हम्म, इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इनका जो भी ब्रह्म कुमारी से नाता है, प्यार से बिना झगड़ा किए तोड़ दिया जाए, इनका फंड रोक दिया जाए, और धोखे से इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इंटरनेट ना हो। तो ये 2 महीने 3 महीने में कंट्रोल में आ सकते हैं। पर करेगा कौन ना, जब तक कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो तब तक को तो कोई इनके ऊपर हाथ नहीं 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 नहीं, लगाएगा। जैसे मेरी पत्नी थी, हम्म, अगर वो प्यार से मेरे साथ कहीं जाने को तैयार हो जाती, मान लीजिए, तो मैं उसको ले हम्म, जाता, इंटरनेट काट देता, तो वो मुरली नहीं सुन पाती, क्योंकि ये इनका मुरली स्लो पॉइजन है। रोज उनको, जैसे मुस्लिम्स में 5 बार नमाज पढ़ते हैं कट्टर होने के लिए, वैसे ये 5 बार मुरली सुनती हैं। बीके हो गई, पीबीके हो गई, अभी हम्म, और भी छोटी छोटी संस्थाएं खुल गई हैं। मैं सबको जानता हूँ, अच्छा, सबसे मेरी बातचीत है। हम्म, और ये अहमदाबाद में शायद परम शांति है एक। हाँ, अच्छा, वो भी है। हम्म, हाँ, तो ये लोग भी इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। खैर हमारे लिए तो वो अच्छा हो रहा है कि लोगों के तक बात पहुँच रही है। बाकी अभी ओपनली काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी देख लीजिए, अभी आज की डेट में हैदराबाद में एक पुलिस कंप्लेंट की गई है। एक ज्ञापन दिया गया है, हिंदू धर्म के संगठन ने दिया है कि भाई इनको हमारे मंदिरों के आस-पास एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम्म, ये तो कहती है कि हम तो किसी के पास जाते नहीं है, लोग आते हैं। अरे लोग नहीं आते हैं, तुम घर-घर जाके पर्चे बाँटती हो हम्म, और भगवान के नाम पे विश्वासघात कर रही हो। पंचम सिंह की जो भी ज़मीन थी, उन्होंने बेच के सब बीके को दे दी थी कैश पेमेंट में। हम्म, मकान था वो भी बीके को दे दिया था। हम्म, तो जब मकान और प्रॉपर्टी दे दी, और एक लड़की उनकी शादीशुदा थी, कोई हम्म, बच्चा नहीं था, उसको भी समर्पित कर दिया भोपाल ज़ोन में। अच्छा, और उस समय उनके एरिया से 6 लड़के समर्पित हुई थी। हम्म, सबसे 10-10 तोला सोना लिया था सेंटर इंचार्ज, ज़ोन इंचार्ज ने। 1 साल हाँ, के बाद लड़कियों को निकाल दिया ज़ोन सेंटर से। और सोना वापस करा? बाकी नहीं किया।
एक लड़की है जो 10 साल बीके में रही है माउंट आबू में, अच्छा, उसको कुछ शक हुआ, अच्छा, तो उसने इंटरनेट से एक फ़ोटो निकाली किसी भी अलाइव आदमी, ज़िंदा आदमी की। अच्छा। फ़ेमस था, फुटबॉलर था, क्रिकेटर जो भी था। तो हुँ, यहाँ इनके यहाँ एक होती है संदेशी, अच्छा। जो भगवान से मिलने जाती है और आपको आके बता देगी कि आपके मदर मरी हैं, फादर मरे हैं, तो भगवान तक पहुँच गए हैं। यानी कि भगवान से उसका कनेक्शन है। तो इस हुँ, लड़की ने उनको वो फ़ोटो दे दी और 5,000 रुपए दे दिए हुँ, कि भाई ये मेरी एक रिश्तेदार थी, इनकी डेथ हो गई है, तो ये कहाँ है बताइए। हुँ। वो संदेशी अनपढ़ गँवार बेवकूफ़ ले गई फ़ोटो और 3 घंटे बाद आई, बोली कि ये भगवान की चरणों में पहुँच गई हैं। ओह! तो उस लड़की ने सोचा कि ये जीते जी आदमी को मार के भगवान तक भेज रही है, ये संस्था ही गलत है। तो उसने अपनी मदर को कॉल किया कि मम्मी मम्मी मैं तो वापस आना चाहती हूँ। तो मम्मी बोली बेटा आ जाओ, तो हमने तो मना जीते किया था जी ब्रह्म मतलब कुमारी। मुझे समझ में नहीं आया, वो उसने मरे हुए की फ़ोटो दी थी कि ज़िंदा की? जिंदे की दी थी, जिंदे की दी थी। ओह! तो ज़िंदा कैसे भगवान के पास पहुँच गया? क्या ये मार भी देते हैं? उनका ट्रस्ट है कि ये मर गया होगा, झूठ तो बोलना ही है। अच्छा, अब अगर झूठ पकड़ा गया, इतना बड़ा झूठ बोल देंगे? हाँ, तो उस लड़की ने फटाक से अपनी मम्मी को फ़ोन किया, घर आ गई, घर आके उसने प्रिपरेशन किया। हुँ, अभी वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही है, सेक्शन ऑफिसर है। देखिए मैडम, हमारा जो सनातन धर्म है, वो हुँ, आपको मुक्त करता है जीवन के बंधन हुँ, से, हुँ, मृत्यु के डर से मुक्त करता है आपको, प्यार मोहब्बत से मुक्त करता है, कर्म से पीछे नहीं करता है वो आपको। हुँ, और ये धर्म क्या है इनका? लालच देते हैं, हुँ, स्वर्ग का, 21 हुँ, जन्मों की बादशाही का। हुँ, मतलब अभी आप दान करेंगे तो 21 जन्म तक आप देवी देवता बनेंगे और आपको सोने के महल मिलेंगे। कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो हो गया लालच। डर हुँ, देते हैं, अगर आप श्रीमत से पीछे हटे, तो धर्मराज का इंसाफ सहना पड़ेगा, 100 गुना सजा मिलेगी। जैसे हुँ। अ, सरसों चबाना पड़ेगा दाँतों से, लोहे के सरसों चबाने पड़ेंगे दाँत से, डर देते हैं। तो अरे सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल में ये डर इतना। इस्लामी तरीका है, ये बिल्कुल हाँ, इस्लामी पैटर्न है। हाँ, हुँ, हाँ। अभी जो ये शिवलिंग को जो वर्णन करते हैं, हुँ, वही नूरे खुदा वो लोग कहते हैं। हुँ, नूरे मतलब लाइट, हाँ, ये भी शिवलिंग को, ये हाँ। भगवान को लाइट ही बोलते हैं। पर जो और मैडम अभी आपको विक्रमादित्य एक इनके संस्कृत का अगेंस्ट में जो केस चल रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ ताकि दुनिया देख हाँ, सके, सुन सके। हाँ, बिल्कुल मैं म्यूट एक हो रही हूँ। चंडीगढ़ बोलिए। में केस चल रहा है, सेक्टर 34 के सेंटर के अगेंस्ट में। उन्होंने पुलिस को मैनिपुलेट कर रखा है, जज को मैनिपुलेट कर रखा है। अप्रैल की तारीख मिली है 24 तारीख। आगरा में सुसाइड केस चल रहा है, 2 बहनों का। इन्होंने पैसा देके जमानत ले ली हाई कोर्ट से। अभी एक लड़की फैजाबाद जो अभी अयोध्या हो गया है, इनके यहाँ रहती थी, छत से गिर के सुबह 4 बजे मर गई ठंड के मौसम में। इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, उसकी चीता जलाने की तैयारी कर ली। पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस आई। अब उसके माँ-बाप को इन्होंने इन्फ्लुएंस ले लिया भगवान के नाम पे। उसके कर्मों की सजा है। ये 3 हो गए। एक लड़की थी जो 33 साल ब्रह्म कुमारी में समर्पित समर्पित थी, तेलंगाना की है। अब वो निकल गई है। उसने इन पे केस किया हुआ है। हुँ, ये हो गया। जयपुर में 2-4 दिन में एक डाइवोर्स केस फाइल होने वाला है। बिकॉज़ वो राय ले रहा था, वो लड़का 28 इयर्स का है। हुँ, तो मैंने कहा भाई राय ले या मत ले, फैसला आपको करना है। इसके हुँ, साथ रहोगे तो कभी भी फँस सकते हो। आपके घर आएगी, कल आप पे दहेज उत्पीड़न का केस कर देगी। क्या कर लोगे? हुँ, इंडिया गवर्नमेंट के ऐसे कानून है, आप फँस जाओगे। और 1 साल से दूर रह रही है, इसके बारे में किताबें पढ़ो और छोड़ो। अभी आपके पास एज है, शादी कर सकते हो। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पीड़ित परिवार के 100 आदमी हैं, मैं अभी कोई काम नहीं करता। हुँ, मेरी जॉब थी, मेरा बिज़नेस था। मैंने सब वाइंड अप कर लिया, नौकरी छोड़ दी, बिज़नेस को कम कर लिया। सबको आज की तारीख में पैसा चाहिए। हुँ। चंडीगढ़ केस में 2 बार पुलिस आ चुकी है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो उस लेडीज़ ने हिम्मत करके कोर्ट में केस किया है कि मेरी एफआईआर होनी चाहिए, 2 साल हो गए इस बात को। हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया तो उसने हाई कोर्ट में किया है अपील। और बताइए इनके बारे में। आपको आप कह रहे थे इनके यहाँ संदेशी होती है, तो ये लोग एक बात कि कन्याओं के साथ सोना क्यों लेते हैं? इनका कहना है कि आप अगर शादी करोगे नॉर्मल लाइफ में तो आपको तो दहेज देना पड़ेगा। तो शिव भगवान से हम शादी करवा रही हैं। तो शिव जी तो को दहेज सोने के से क्या तौर पे 1 मतलब है? लाख रुपया और गहने दे दो। क्यों?
शिव जी को उनको तो नहीं सोने मतलब की है, इनको तो जरूरत नहीं मतलब है। है। शिव जी तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनको तो चाहिए, ये कहाँ से ऐश करेंगे? हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो भी हमारी प्रेसिडेंट है देश की, वो भी ब्रह्म कुमारी हैं। हाँ, देखिए ब्रह्म कुमारी बिल्कुल हैं, लेकिन वो इनके पूरे रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि इनके रूल्स में है बच्चों की शादी नहीं करना। उन्होंने अपनी लड़की की शादी की है, उनकी लड़की की लड़का हुआ है जब प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ है। अगर वो इतना ही लेखराज को मानती हैं, हुँ। तो संसद में लेखराज की फोटो होनी चाहिए। मोदी जी लेखराज को मानते हैं, तो राम मंदिर में लेखराज की फोटो होनी चाहिए। ये इनका हुँ। सेल्फ पीआर है। बीके शिवानी, सुरेश ओबराय, इनका अपना हुँ। चैनल है, सब कुछ ओह! इनका है। हाँ, मैं तो हमेशा वहाँ देखती ये हूँ सुरेश आपस में ही ओबेरॉय तो को। वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो बाहर हाँ। वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये आपस में ही बात कर रहे हैं, अपनी अच्छाई फैला रही हैं। देखने वाला क्या हुँ। सोच रहा है, ये इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, इसका ये हुँ। अनुभव है। और हमारे यहाँ किसी अपने ही आदमी को, किसी को गेरुआ वस्त्र पहना के उसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि मैं तो सोचता था ब्रह्म कुमारी गलत है, लेकिन मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कि ब्रह्म कुमारी तो बहुत महान आत्माएं हैं, जबकि वो हुँ। आदमी उन्हीं का है। लेकिन देखने वाले अच्छा, क्या ये सोच रहे हैं, सारी जो जो ज्ञान है, ये सनातनी ज्ञान ही तो है, ये हमारा ज्ञान चुरा के और हाँ, और कुछ उसमें से मोटिवेशनल ह- वीडियोस हमारा मिला-जुला के ज्ञान, हमको ही खेल रहे हैं। हमारा ज्ञान लेके हुँ। उसमें कुछ चीज अपनी डाल के, हुँ। अभी आप देख लीजिए ना, आप तो यूएसए में है, जो कल्ट है नहीं, वहां मैं पे, कनाडा में हूँ, मैं कनाडा में हूँ। कनाडा में ना, तो वहां पे जो कल्ट्स हैं, जो क्रिश्चियन कल्ट्स हैं, हुँ। वो भी तो बाइबल को लेके चलते हैं। वो अपनी नई हुँ। बाइबल बना देती हैं। भट्टी में नहीं, क्या करते हैं प्रीति भट्टी जी, में? प्रीति जी, इसमें इसमें ये इस बात में मल्टीपर्पज रीजंस हैं। मैं काउंट करवा देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, एक तो हाँ जी, फंडिंग, हर जोन को टाइम के हिसाब से बांटा जाता है। अब एक आदमी का जाने का पैकेज है 5,000 रुपीज, उस हाँ जी, सेंटर से 300 आदमी जाएंगे, उससे ट्रेन की टिकट इंडिया में 700, और 700 जाने जाने की 1400 टिकट करवा देंगे। उसमें से 3 दिन रखेंगे, उनके पास एसेट्स है, उसका कोई किराया देना नहीं है, वहां बेड वेड है, सब दान में आई हुई है, उनका कोई खर्चा नहीं है, तो उनको हर आदमी पे 2,000 3,000 रुपया बचता है। पहली बात। हाँ दूसरी जी, बात, जब वहां वो लोग आते हैं, इसको वो कहते हैं बाबा मिलन। बाबा हुँ, मतलब भगवान जी आएंगे, आपके सामने आएंगे और आप उनसे मिलके जाओ, इसको कहते हैं बाबा मिलन। एक तो ये हो गया। और उसके हाँ बाद जी, जब आप वापस वहां से निकलेंगी, तो वहां भी एक पेटी होगी पैसों की। जी, फिर वहां आपसे कहा जाएगा अपना धन सफल कर लो, फिर ये मौका हाँ नहीं जी, आएगा, समय कम बचा है। तो आपके ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा। और जिस लाइन से आप जा रही हैं, उस पेटी में पैसा डालने, हर 5-7 आदमी के आगे ब्रह्म कुमारी का आदमी ही खड़ा है, उनका जो वहां रहता है। आपका मन है कि मैं 200 रुपए डालूंगी, तो आगे वाला 500 के 2 नोट डाल रहा है, तो आपको अशेम्ड फील होता है कि मैं इतनी दूर से आई हूं एक साल में, ये आदमी 1,000 रुपए डाल रहा है, तो चलो मुझे क्या करना, 1,000 रुपए पड़े, मैं 700 डाल देती हूँ। ये निकालने की पॉलिसी है उनकी। और अच्छा। फिर कुछ लोगों को वो सेवा के लिए बुलाती हैं। हुँ। देखिए, मैं हुँ। इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ के एक से एक धर्म गुरु से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मथुरा में है, ऋषिकेश में है, सबसे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां जा पाऊँ। 6 महीने बाद मैं फ्री हूँ। फिर देखिए, मैं ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट में कैसा आंदोलन खड़ा करूंगा। जो ये पाकिस्तान से भागे थे, यहाँ से कहाँ भागेंगे। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को बैन नहीं कर सकती है, बट थू थू हो जाएगी इनकी, कोई नया आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इसके आगे मेरे पास कुछ है ही नहीं। जी, आप लोगों को लेकिन मैं बहुत हार नहीं साधुवाद है माना। कि आप दु- ये भी एक तरह का लोक कल्याण है कि आप ऐसे कुटिल लोगों से जो ऐसा वेश बनाए घूम रहे हैं, उनसे बचा रहे हैं लोगों को। मैम हम भी इसमें मेरे सोच 2 रहे थे, टारगेट हैं। एक तो किसी का फैमिली जी। में डिस्प्यूट है, तो उसको हुँ। कैसे भी करके मैं सॉल्व कर दूं, हुँ। कोशिश कर रहा हूं। तो आप अभी क्या कामयाब लॉयर नहीं हुआ हूं, प्रोवाइड 1-2 कराते जगह हैं? कामयाब हुआ हूं। आप लॉयर प्रोवाइड कराते हाँ, हैं क्या? करवा दूंगा बिल्कुल। अभी तो लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, आने वाले टाइम में जज और कलेक्टर भी जुड़ेंगे हमसे, फ्री सेवा देंगे। हुँ। सामाजिक काम कर रहा हूँ, कोई घर का काम तो कर नहीं रहा मैं अपने। लोग जुड़ेंगे। जी, समाज सेवक बहुत है अगर मैं दुनिया में, उन तक वेदों में आवाज कहूँ पहुंचाने वाला कोई अगर चाहिए। जी, मैं वेदों की भाषा में कहूँ तो यही यज्ञ है।
यज्ञ जो है वो लोक कल्याण के लिए बस किया गया कोई प्रोजेक्ट है और ये भी आप एक यज्ञ कर रहे हैं। तो जी, इस यज्ञ बिल्कुल। में जो बस है हम सबको आहुति देनी है। तो आप सब लोग जो हैं वो जी अरुण जी को अपने उसके अनुसार जो है वो आर्थिक मदद भी पहुँचाएँ और हर नहीं नहीं प्रकार नहीं से इनको सपोर्ट करें। नहीं प्रीति जी हर तरह मुझे से कोई देखिए आर्थिक लॉयर नहीं भी चाहिए अपनी फीस फिलहाल। लेगा, मैं लॉयर भी एक अपनी फीस नहीं लेगा, सब नहीं कुछ। मैं अभी जी। मेरी मेरी बात सुनिए। आने वाले समय में मैं फंड लगाऊंगा, बाकी कलेक्शन करूंगा, उसके लिए एनजीओ खोल रहा हूं मैं यहाँ पे। हुँ। जो कोई पीड़ित है, उसके पास घर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए, फ्री खाना मिलेगा, रहो आराम से, तुम्हें काम भी मिलेगा, काम भी करो। वो सारी धीरे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। जी, मतलब अगर मुझे एक संस्था से लड़ना है तो मुझे संस्था खड़ी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जी। अभी हमारे साथ एक जान पहचान के हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। जी। उनके माँ बाप ब्रह्म कुमारी में थे, तो बेटे को एमबीबीएस करवाने के बाद ब्रह्म कुमारी में समर्पित कर दिया था। वो ब्रह्म अच्छा कुमारी से लड़कों 3 का साल ये बाद क्या छोड़ के करते आए हैं? हैं। लड़कियों का तो हो सकता है कि लड़ ये इधर-उधर हाँ क हाँ वो हाँ। करते हों, लड़कों नहीं का नहीं क्या करते हैं? मैं बता देता हूँ। इनकी चार जो और दादियां हैं वो फ्रंट लाइन मार्केटिंग है, ताकि इन पे हम केस ना कर सकें। अच्छा। सेफ इसलिए ये वीरेंद्र दीक्षित खुद हुँ, सामने आ गया था, इसलिए वो फंस गया। जो इनका मेन प्रमोटर है, वो हुँ। फाइनेंसर है, उसको कोई ब्रह्म कुमारी से लेना देना नहीं है, वो इनका फंड ले जाता है। तो आजकल तो वो तो फिर जो ये वो लेखराज जी की तो मृत्यु हो गई है, अब तो दादी ही हैं, अब तो मेन आदमी तो कोई है नहीं। दादियां कुछ दादियां लीगली हैं, फेस अच्छा। उनका है, कार्यकर्ता वो नहीं है दादियां। मैं सबके नाम दूंगा आपको। हुँ। चला क्या ये क्वेश्चन आया संस्था है कोई और कि रहा क्या है, ये लेकिन वो लड़कियाँ सामने सप्लाई नहीं आना करते हैं? चाहती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या एक ये मिनट लड़कियाँ इसमें सप्लाई दो करते हैं? हाँ मैं बता देता हूं। जैसे मैंने कोई इनके ऊपर एफआईआर कर दिया, हुँ। एसपी की इंक्वायरी आ गई, तो ये उसको पहले पैसा देंगे, तन मन धन सब अवेलेबल करवाएंगे, और नहीं तो किसी बहन को भेज देंगे, बाबा का नाम बदनाम हो रहा है, सेवा कर दे, बाबा का यज्ञ है, 100 गुना मिलेगा। ऐसा अच्छा भी करते हैं मतलब ये ये, पुलिस लेकिन वालों के उसका कोई पास सबूत लड़कियाँ मेरे भेज पास देते नहीं है। हैं? अच्छा। हाँ ये तो इतने बड़े बड़े कांड इनके छुप कैसे जाती हैं। हाँ, ये भी सोचने की अब बात है। चंडीगढ़ में पुलिस आई 2 बार। वो औरत महिला कानून है ना आज की तारीख में भारत में, हुँ, महिला का हुँ, केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? महिला और महिला की लड़ाई हो गई तो केस रजिस्टर होना चाहिए ना, हुँ। क्यों नहीं किया? मैं उस महिला की सारी वीडियो भेज दूंगा आपके पास। उसने 5 वीडियो बनाई है। कल ही उनका मेरे पास फोन आया था। वो अगली तारीख में मैं वहां जा रहा हूं, मैं जज से खुद बात करूंगा। अगर जज इन्फ्लुएंस में है तो मैं कहूंगा भैया हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जज हो सकती है, लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेती होंगी, जनता के सामने आप कुछ नहीं है, ये मैं चैलेंज करके आऊंगा, क्योंकि अब शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पैसों लोगों के को बल आप पे रोक लेंगे, जो इनकी संस्था में जॉइन करने वाले हैं, उनको अगर आप रोक लें, तो कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। अभी एक लड़की रुकी है जो एमबीबीएस कर रही है मैसूर से, 19 साल हुँ, की है बेचारी, वो फंस गई थी। उस मैंने 24 वीडियो रिलीज किए हैं, उसमें से 14 में मेरा नंबर है। तो उसने मुझे कॉल किया, बोली सर मैं आपको क्या बोलूं। मैंने कहा बेटा सबसे पहले सर करना छोड़ दे, तेरी उम्र क्या है बता। बोला 19 साल। मैंने कहा मेरी बेटी 17 साल की है। तो अब क्या हुँ, बोलेगी वो तू सोच। मामा बोलना है मामा बोल, चाचा बोलना है चाचा बोल, जो बोलना है बोल, तू मेरी बेटी है, आगे बता। फिर उसने मुझसे काफी डिस्कस किया 2 घंटा। तब मैं बाहर था, किसी फैक्ट्री में गया था विजिट के लिए, मैंने उससे पूरी बात की। फिर बोली अंकल आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी, मैं समझ गई आपकी बात। हुँ, अब वो लड़की खुश है। अभी कभी कभी उसका मैसेज आता है मेरे पास कि हुँ। थैंक्स जो आपने मुझे इतना समझा दिया। आप सभी लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हिंदू जो हैं वो इतने सारे ट्रैप्स में ना फँस जाएँ। प्रीति जी, जी। आज एक बीके से मेरी बहस हो रही थी मैसेंजर पे। हुँ, तो उसने मुझसे पूछा तुम आत्मा हो या शरीर हो। मैंने कहा तू मुझे आत्मा मान या शरीर मान, दैट्स नॉट ए मैटर। अब मैथ्स पढ़ा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा, 7वीं क्लास का, वो जवाब दे दे मैं तुझे बता दूंगा मैं कौन हूँ। बोला हाँ सवाल पूछो। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू 0 भी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है, 4 भी निकल सकती है।
5 भी निकल सकती है। तो आप आत्मा क्या समझते हो वैसे आप बन जाओगे। एज्यूम जैसा करोगे वो रिजल्ट वैसा आएगा। अगर मैं y को एज्यूम 1 करता हूं तो 5 - 1 = 4x हो गया। एज्यूम 2 करता हूं तो 3 रिजल्ट आएगा। तो आप अपने आप को जी एज्यूम क्या कर रहे हो, खुद कर रहे हो या ब्रह्म कुमारी की वजह से कर रहे हो, वो तुम देखो। एज्यूम तुम्हें करना है, ब्रह्म कुमारी के कहने पे एज्यूम मत करो। तो ब्रह्म कुमारियों का तो पूरा ही फंडा गलत है। 5 साल में कितनी बार वो प्रलय बता चुके हैं, प्रलय आती नहीं है। जो ऋषभ ने बताया था, उन्होंने बताया था 1976 में, हाँ, हाँ, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2012 में, अब ले गए 2036 में। 1947 में भी बताया था विश्व युद्ध खत्म होते ये सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने तो महात्मा गांधी को भी लेटर लिखा था। गूगल पे सर्च कीजिएगा, लेटर मिल जाएगा इनका। जी। एक साइट है www.brahmkumari.info। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, मेरे को वो एक ब्रह्म कुमारी ने लिखा कि आप हमारे खिलाफ ये कर रही हैं। आपको पता है वीरेंद्र दीक्षित कोई बिलॉन्ग नहीं करते ब्रह्म कुमारी को, और उसने मुझे सबूत दिया। उसने मुझे ईमेल लिखकर एक लेटर भेजा। मैंने उस लेटर को स्टडी किया, मेरे को वो दोबारा मिले। मैंने कहा कि आपका ये लेटर कहीं से भी नहीं कहता कि वीरेंद्र दीक्षित आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिलॉन्ग नहीं करता, बल्कि ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि भई अब नहीं से वो नहीं, हमारे उसमें नहीं है। मैं अच्छा, ये आपको वैसी ही बात है, सुनिए तो, ये वैसी ही बात है जैसे कोई देश अपने जासूस को कहीं भेजे, वो पकड़ा जाए तो बोलते हैं हम तो ये हमारे देश को ही बिलॉन्ग नहीं करता, उसको डिनाई कर दें। बस तो ये वैसी ही बात है। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी यही ने चीज किया। वो डिनाई कर मैंने रहे हैं, इनकी केस स्टडी की तुम्हारे है। डिनाई करने से तुम्हारे इस पाप तो छुप नहीं जाएँगे। वो तो तुमने जो मैंने ये करे हैं केस वो तो स्टडी की करेंगे। है कि हुँ, इनका आदमी कोई फंस जाता है कांड में, तो हाँ, पहले तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर वो हुँ, बच नहीं पा रहा है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां कहते हैं आदमी को बुरे आचरण की वजह से हमने 6 महीने पहले निकाल दिया था। ये हाँ, हो गए हाँ, दूध के आपने धुले, सही बात बोली। अगला जाए हाँ, गटर में। हाँ। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। और कि आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए